कर्मा के पीएसओ से लूटी गई AK-47 बरामद हुई है। महेंद्र कर्मा के पीएसओ से लूटी AK-47 बरामद हुई। झीरम घाटी में लूटी गई AK-47 बरामद हुई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सलियों से मिले 4 हथियार। 7 मई को परदोनी गांव में हुई थी मुठभेड़। नक्सलियों के शव के साथ हथियार भी बरामद हुए थे। राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त महेंद्र कर्मा के पीएसओ से लूटी गई AK-47 बरामद हुई है। झीरम घाटी में लूटी गई थी AK-47 जो कि बरामद हो गई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सलियों से मिले 4 हथियार। 7 मई को परदोनी गांव में हुई थी मुठभेड़। नक्सलियों के शव के साथ हथियार बरामद हुए थे। राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की है पुष्टि। 7 मई को एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था परदोनी विलेज में मानपुर में। उसमें जो 4 वेपन रिकवर हुए थे उसमें से एक AK-47 था, एक SLR थी और 2 315 बोर की राइफल थी। उसका हम लोगों ने अपने सेंट्रल आर्मरी सेक्शन से जब डिटेल मांगी और उसका विवरण आया कल हमारे पास, तो उसमें उन्होंने उसको झीरम घाटी से जोड़ के बताया। फिर हमने जगदलपुर से उस वेपन की डिटेल और मांगी कि ये झीरम हमले में ये वेपन गायब था, किसके पास था। तो वहाँ से हमको डिटेल पता चली कि ये APC थे जो महेंद्र कर्मा के PSO टीम में थे। उनके पास ये वेपन था, सियाराम करके नाम था। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तहसीन, जानकारी दें। ज्योति जी, देखिए, एक ये बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं राजनांदगांव पुलिस की, और क्योंकि इसमें साल 2013 में जो घटित एक झीरम घाटी में जो एक नरसंहार हुआ था, इसमें कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शहीद हुए थे। उसके बाद ये इसमें एक बात आई थी कि उसमें कुछ हथियार भी लूट के ले गए थे जो नक्सली थे। उसमें जो है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के जो PSO थे सियाराम, उनके एक AK-47 भी उन हथियारों में लूटी गई थी। उसके बाद जो है अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है मौला मानपुर में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ पुलिस के। तो उसमें और जो 7 नक्सली भी उसमें मारे गए थे जो पुलिस ने उनको ढेर किया था, उसमें जो हथियार बरामद हुए थे उसकी जब ये पुष्टि तस्दीक की गई कि AK-47 भी उसमें कई हुए थे, उसमें बरामद हुए थे, और इंसाज राइफलें भी उसमें बरामद हुई थी। उसमें जब इन हथियारों की तस्दीक की गई तो उसमें ये बड़ा खुलासा ये हुआ कि AK-47 जो थी वो साल 2013 में जो उनके PSO थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के स्वर्गीय सियाराम जी, उनसे ये लूटी गई थी। उसकी जब तस्दीक वहाँ के जो जितेंद्र शुक्ला हैं राजनांदगांव SP, उन्होंने जब इसकी दंतेवाड़ा और जगदलपुर से इसकी तस्दीक कराई तो उसमें ये हथियार उसमें निकला है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता ये मिली है। और बाकी जो हथियार हैं वो उनकी भी पुष्टि हुई है, वो भी लूटे गए थे अलग अलग, क्योंकि उसमें एक और हथियार जो इंसास बरामद हुआ है वो NMDC में जो एक लूट की घटना हुई थी जिसमें गोला बारूद लूटा गया था NMDC का, तो उसमें ये हथियार जो है वहाँ के एक जवान की थी इंसाज राइफल, तो वो बरामद हुई। तो निश्चित तौर पर लगातार झीरम घाटी की जांच चल रही है। ऐसे में जब हथियार बरामद हुआ है तो क्या समझा जाए कि जांच की दिशा में कोई सफलता मिलेगी, कोई आगे बढ़ेगी बात? निश्चित तौर पे इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक दूसरी FIR जो हुई है स्वर्गीय मुदलियार जी के बेटे के द्वारा जो कराई गई है, उसके बाद ये जो है एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ये जो इसमें जो क्लू जुड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे जो जिसके पास ये बरामद हुई जिस नक्सली के पास है, तो उसका जब पुलिस खंगालेगी तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इसमें बड़ा खुलासा होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन तमाम जानकारी के लिए।